ईवीएम सिर्फ सरकार ही नहीं, देश की साख भी बनाती है। भारत के ईवीएम का दुनिया में डंका, लेकिन किसे शंका? विपक्ष को। आज हम ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे। आप कहेंगे भैया इसकी क्या जरूरत है, हौले हौले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ईवीएम जिसका इस्तेमाल आप अपने जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, विधानसभा या संसद में भेजने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए करते हैं, ये ईवीएम अब सिर्फ पार्षद, विधायक या सांसद ही नहीं बना रही। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको जानना चाहिए कि ये देश की साख का भी निर्माण कर रही है। पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। इंडोनेशिया की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ये देखिए, हिजाब में छोटी छोटी बच्चियां आपको दिखाई दे रही है, जो चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लिए देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। जकार्ता की सड़कों पर मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की उत्सुकता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। आपने देखा, घुड़सवार दस्ते से लेकर मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट्स तक मोदी के स्वागत में जबरदस्त तैयारियां दिख रही थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक गजब का लगाव भी नजर आया। ऐसी तस्वीरें औपचारिकता से केवल आप डिफाइन कर ले नहीं चलेगा, उससे बढ़कर होती है। ये 2 देशों के मजबूत रिश्तों में सीमेंट बनकर उसे अटूट बनाने का काम करती है। लेकिन फिलहाल हम किस पर बात करने वाले थे? ईवीएम पर। कैसे भारत की प्रतिष्ठा और कूटनीतिक ताकत में ये इजाफा कर रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज जो 20 समझौते हुए हैं, उसमें एक समझौता ईवीएम को लेकर भी है। लेकिन उस पर मैं बात करूं उससे पहले ये 5 बड़े समझौते क्या है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा देती हूं। पहला तो है ब्रह्मोस मिसाइल का, इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। दूसरा है गेहूं के बीज, मतलब ये जो गेहूं है, गेहूं के बीजों की सप्लाई जो भारत इंडोनेशिया को देगा। तीसरा है आईआईएम बेंगलुरु का इंडोनेशिया में कैंपस होगा। चौथा है मेडिकल प्रोडक्ट्स पर समझौता, जिसके तहत भारतीय दवाई और मेडिकल से जुड़े प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स इंडोनेशिया में पहुंचेंगे, उसकी मात्रा बढ़ेगी। पांचवा बहुत अहम है, जिसके बारे में अब बात करनी है, वो है दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच MOU समझौता। इसमें भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में मदद करेगा। एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, कोई बता सकता है? डेमोक्रेटिक सहयोग। हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। इस शब्द के माने आप समझ रहे हैं? देखिए, आमतौर पर 2 देशों के नेता जब किसी मंच पर मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? मोटा मोटी किसकी बात होती है? कारोबार की बात होती है, सैन्य तकनीक की बात होती है, सामरिक दृष्टि से क्या होगा क्या नहीं होगा, समझौते कौन कौन से हैं, बिजनेस क्या है, इसकी बात होती है। लेकिन भारत ने एक कदम आगे बढ़कर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सहयोग की भी बात की। एक नया कूटनीतिक बेंचमार्क सेट कर दिया। क्या आप जानते हैं असल में इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है ईवीएम को, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी वाली? वोटिंग वाली, जिस पर बटन दबाकर आप लगातार भारत की लोकतांत्रिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया आप जानते हैं दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। उसी इंडोनेशिया ने आज भारत की ईवीएम को आगे बढ़कर स्वीकार किया है और यह संदेश दिया है कि जिस तरह से भारत विविधता और लोकतंत्र को साथ लेकर चलता है, उसी तरह इंडोनेशिया भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे बढ़ेगा। ईवीएम वाला यह समझौता क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। 3 चीजें होंगी और हो सकती है। पहला तो यह कि भारत का चुनाव आयोग अपनी ईवीएम वाली जो टेक्निक है वो इंडोनेशिया के साथ साझा करे। कम समय में बड़े पैमाने पर जो ये मतदान होते हैं उसके चैलेंजेस कैसे हैं, उसका अनुभव और अनुभव से जुड़ी जानकारी आदान प्रदान करे। सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की रणनीतियों पर भी दोनों देश जानकारी साझा कर सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में चुनाव कराना आप जानते हैं कितनी जटिल प्रक्रिया है। भाई, लोकतांत्रिक मुल्क है तो चुनाव होता होगा ना, लेकिन वहां पर चुनाव आसान नहीं है। इंडोनेशिया में चुनाव इसलिए आसान नहीं है
क्योंकि 17,000 से ज्यादा छोटे छोटे टापू हैं, वहां पर एक साथ चुनाव होते हैं। और अब तक वहां बड़े पैमाने पर ये जो चुनाव होते थे वो मशीन से नहीं होते थे, कागजी मत पत्रों का इस्तेमाल उसमें किया जाता था, तो नतीजे आने में लंबा वक्त लगता। बैलेट पेपर्स को नावों से, हेलीकॉप्टर से, दुर्गम रास्तों से हर आइलैंड, हर द्वीप पर पहुंचाना पड़ता था, फिर वापस उन्हें सुरक्षित लाना भी पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि चुनावी खर्च इससे कितना बढ़ जाता होगा। जाहिर है भारत का सहयोग न केवल इंडोनेशिया के लोकतंत्र को हाईटेक बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के ईवीएम के साथ साथ हमारे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की प्रतिष्ठा को भी एक नई ऊंचाई देगा। अब इसमें कोई जले तो जले, कोई दुखी हो तो हो, लेकिन जब वहां भारत की साख बढ़ रही है, ये ईवीएम पर किसी एक पार्टी का तो कंट्रोल है नहीं, किसी एक सरकार का तो कंट्रोल है नहीं। आगे आपको ये बताएंगे कि जिस भारतीय ईवीएम का दुनिया में डंका बज रहा है, उस पर विपक्ष को अपने देश के अंदर इतनी शंका क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं। भारतीय ईवीएम को इंडोनेशिया में जो पहचान मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले नेपाल, भूटान, नामीबिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले चुके हैं, वहां निर्यात की जा रही है। अच्छा, फिर मंगोलिया, मेडागास्कर, म्यांमार, कंबोडिया, फिजी, ये वो देश है जो भारत से वो इंक लगाते ना आप लोग हाथों पर, हम भी लगाते हैं, वो वाली इंक, वो स्याही जो है वो मंगवाते हैं भारत से, जो वोटिंग के दौरान आपकी उंगली पर लगाई जाती है और क्या खूबसूरती से ऐसे दिखाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे जैसे लोकतंत्र का सबसे महंगा गहना जो है आप ही की उंगली पर आया है, हीरे वाली अंगूठी की तरह। तो ये वो स्याही है जो इन अलग अलग मुल्कों में जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो जा रही है और स्याही जा रही है, हमारे बहुत सारे अधिकारी, चुनाव आयोग के बहुत सारे जो अधिकारी हैं, कई देशों में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर आते हैं। आयोग ने 2011 से अब तक अंदाजा लगा सकते हैं 141 देशों के 2,977 चुनाव अधिकारियों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी है कि नहीं? शानदार बात। फिजी, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, यहां के चुनावों के दौरान ऑब्जर्वर भी हमारे चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराए हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, भाई मैडम सब इतना बढ़िया चल रहा है, ईवीएम इतना तगड़ा है, बाकी देश हम पर इतना भरोसा करते हैं, तो फिर यही हिंदुस्तान में ईवीएम की इस तकनीक का विरोध क्यों करते हैं? दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तो लोकतंत्र की गवाही देनी जब होती है तो बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं भारत के इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, और उसी ईवीएम पर देश के अंदर विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं। क्यों?